नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दिवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे समाप्त हो गया है अयोध्या का वैभव। जी हाँ, अयोध्या अर्थात जिसे युद्ध में जीता ना जा सका। अयोध्या जिसकी स्थापना स्वयं सूर्यपुत्र मनु ने की थी, जिसकी तुलना इंद्र के अमरावती नगरी से की जाती है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या की वैभवशीलता का विस्तार से वर्णन है, जिस राज के राजा साक्षात सूर्य वंश से थे, जिसके राजाओं ने स्वयं इंद्र भी सहायता मांगने आते थे, जिस राज के राजा नहुष को इंद्र का सिंहासन मिला था, जिस राज के महान राजा रघु के नाम पर रघुवंश पड़ा, जिसमें साक्षात श्री हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया, जिस राज को आज तक कोई पराजित ना कर सका, वो अचानक कैसे खत्म हो गई। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का वैभव का वर्णन हमें देखने को मिलता है। वाल्मीकि अपने रामायण के प्रारंभ में भी अयोध्या की महान नगरी का विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं, अयोध्या नगरी जो तीनों लोगों में विख्यात थी और जिनका निर्माण स्वयं मनु ने अपने हाथों से किया था। अयोध्या नगरी के महले रत्नों से सुसज्जित थे और इंद्र की नगरी अमरावती से उसकी तुलना की जाती थी। अयोध्या में ना तो कोई काम वासना से ग्रस्त था, ना कोई दुष्ट और हत्यारा रहता था, और ना ही कोई नास्तिक रहता था। महान राजाओं ने किया था अयोध्या पर शासन। जी हाँ, ऐसे अयोध्या पर ईक्ष्वाकु वंश के महाराज दिलीप, रघु, नहुष, अर्ण्य, दशरथ और भगवान श्री राम ने शासन किया था। लेकिन श्री राम के जाने के बाद अयोध्या का क्या हुआ, इसकी जानकारी कालिदास जी रचित महान ग्रंथ रघुवंशम में दी गई है। रघुवंशम की कथा के अनुसार श्री राम के स्वर्गारोहण के पश्चात उनके सबसे बड़े पुत्र कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया और उनके दूसरे पुत्र यानी कि लव ने शरावती को अपनी राजधानी बनाया। लक्ष्मण के पुत्रों ने करावती को अपना केंद्र बनाया, तो भरत के पुत्र पुष्कल ने पुष्करावती अर्थात पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। शत्रु के पुत्रों ने मथुरा के शासन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार अयोध्या पूरी तरह से रघुवंश से विहीन हो गई। कुश से फिर से बसाई अयोध्या। जी हाँ, रघुवंशम के अनुसार एक बार कुश अपने महल में सोए हुए थे, तो रात के अंधेरे में एक स्त्री उनके सामने आई। कुश ने उनका परिचय पूछा तो उस स्त्री ने कहा कि वो अधिष्ठदात्री देवी है। श्री राम के जाने के बाद अयोध्या पूरी तरह से स्वामी विहीन हो गई थी और उसकी दुर्दशा हो गई थी। अयोध्या की देवी ने कुश से वापस को बसाने के लिए निवेदन किया। कुश वापस आते हैं और फिर से बसाते हैं। जी हाँ, एक बार फिर अयोध्या वापस अपने वैभव में लौट जाती है। कुश सरयू नदी के अंदर रहने वाले नागराज कुमुद की पुत्री कुमुदनी से विवाह करते हैं और न्यायपूर्वक शासन चलाते हैं। कुश के वंशजों ने किया अयोध्या में राज। जी हाँ, इंद्र के बुलावे पर कुश दुर्जय राक्षस को मारने के लिए इंद्र के साथ जाते हैं। इंद्र की सहायता में कुश दुर्जन को मार डालते हैं, लेकिन वो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे में कुश के पुत्र अतिथि भी न्यायपूर्वक शासन करते हैं। अतिथि के बाद कई अन्य राजा आते हैं, जो अयोध्या वैसी ही वैभवशाली बनी रहती है। कैसे हुई अयोध्या फिर से शासन विहीन। कुश के वंशजों में आखिरी राजा अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण अपने कुल के महान राजाओं
के विपरीत बहुत ही बड़ा कामांध और विलासी निकला। वो नित्य नई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाता और दिन रात विलास में ही लीन रहता। प्रजा से उसका संपर्क बिल्कुल ही खत्म हो गया था। मंत्रियों ने राजा की अनुपस्थिति के कारण को छुपाने के लिए प्रजा से ये बात फैला दी कि राजा गुप्त रूप से संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इधर अग्निवर्ण के काम वासना की सीमाएं बढ़ती ही जा रही थी। वो दासियों को भी अपनी वासना का शिकार बनाने लगा। धीरे धीरे अधिक विलास की वजह से राजा अग्निवर्ण का शरीर कमजोर पड़ने लगा और उसे राज यक्ष्मा की बीमारी हो गई। एक दिन राजा का बीमारी से निधन हो गया। अग्निवर्ण की गर्भवती पत्नी बनी अयोध्या की शासिका। जी हाँ, लेकिन मंत्रियों ने राजा की इस स्थिति को छुपाने की कोशिश की और राजा का अग्नि संस्कार महल के अंदर ही गुप्त रूप से कर दिया। राजा की एक रानी जो गर्भवती थी उसे भी सिंहासन पर बिठा दिया गया। इसके बाद ही कथा रघुवंशम में भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अयोध्या का वैभव खत्म होने लगा। जिन महान संयमी राजाओं के शासन के लिए अयोध्या विख्यात थी, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम एक पतिव्रता के लिए अयोध्या प्रसिद्ध थी, उसी अयोध्या का पतन रघुकुल के ही एक राजा की काम वासना की वजह से हो गया। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि कैसे समाप्त हो गया था अयोध्या का वैभव। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ।